मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। जहरीली दवा केस में न्यूज 18 इंडिया की खबर का यह असर हुआ और न्यूज 18 इंडिया की खबर के बाद मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा प्रशासन जागा है। न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ सही सबूत जुटाने के लिए बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जा रहा, और आखिरकार अब छिंदवाड़ा में एक बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और अब यह कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्लीज सर, ये पोस्टमार्टम पैथोलॉजिकल या मेडिको लीगल मान है? वो पूरा आप हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको पूरा डिटेल्ड में उसमें जो प्राप्त करेंगे। ये पूरे मामले में ये पहला पोस्टमार्टम होगा। ये एसडीओपी हैं जितेंद्र सिंह, ये एसआईटी की टीम में भी है। एक बड़ा, जिसे कहें कि बड़ा मोड़ आया है इस कहानी में। एक के बाद एक बच्चों की मौत, किडनी फेल होने से मौत, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो है उस कंपनी पर पाबंदी, एक डॉक्टर की गिरफ्तारी, और उसके बाद अब ये मामला गंभीर हो रहा है। अब ये जो इस पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की। ये बेसिकली बॉडी एक्सह्यूम तो पोस्टमार्टम के लिए की गई ना। अब वो हाँ, थोड़ा रुक के बात कर लीजिए, अगर एक मिनट खड़े हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव हुई हूँ मैं, हाँ, मुझे जाना है। मतलब इतना तो बता दीजिए पोस्टमार्टम के लिए। ये है यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में। अब बॉडी को एक्सह्यूम किया गया है। योगिता 2 साल की मासूम बच्ची जिसकी किडनी फेल होने से मौत हुई नागपुर में, और पहला पोस्टमार्टम अब इस केस में होगा, जो कि एक के बाद एक छिंदवाड़ा के परासिया से एक के बाद एक छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत हुई, किडनी फेल होने की वजह कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बताया गया, उस पर पाबंदी लगी। और जो कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। ये जी, आप भी अंदर थे जब बॉडी को एक्सह्यूम किया जा रहा था? भैया इधर देखें। जी, मैं अंदर था, और जब उसको खोदा गया बच्ची को, उसके बाद उसको निकाला गया है, पोस्टमार्टम लिखे गए हैं अभी। और ये बात तो हम मांग बहुत पहले से करते आ रहे थे कि जब एक बच्चा 2 बच्चा खत्म होता है तभी हमने कहा था कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए, मगर प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान में नहीं लिया और ये स्थिति दिन दिन बढ़ते गई और आज 11 बच्चे के देहांत हुआ है। ये बच्ची कौन थी, क्या उम्र? ये इसकी 2 साल की बच्ची थी। ये योग्यता नाम था इसका। ये बड़कुई में रहते हैं। इसके फादर संचावड़ा प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं और ये बहुत गरीब परिस्थिति के हैं। इन्होंने परिवार वालों से कर्जा लिया, दूसरों से कर्जा लिया और अपनी बच्ची का इलाज करा, मगर वो नहीं बचा। मैं सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई। ये योगिता का अब पोस्टमार्टम होगा। अब ये पोस्टमार्टम जरूरी क्यों है? क्योंकि पोस्टमार्टम इसलिए जरूरी है कि अभी तक प्रशासन के पास, पुलिस के पास अब ये केस क्रिमिनल केस बन चुका है। कंपनी के ऊपर केस हुआ है, एक डॉक्टर के ऊपर केस हुआ है, और जब डॉक्टर के ऊपर केस हुआ है, कंपनी पर केस हुआ है, तो अब पुलिस को साबित करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। और वो साबित कैसे होगा? अभी तक पुलिस के पास पैथोलॉजिकल कोई भी इस तरह की, जिसे हम कहें कि रिपोर्ट जो थी वो मेडिकल रिपोर्ट थी, पैथोलॉजी की रिपोर्ट थी, लेकिन कोई जिसे जो इस तरह के मामलों में सबसे जरूरी चीज होती है पोस्टमार्टम के बाद विसरा की रिपोर्ट, ऐसी तमाम चीजें पुलिस को आगे लगती। और यही वजह है कि पहली बार इस पूरे मामले में 1 महीने से जो लगातार बच्चों की मौत का सिलसिला चल रहा था, पहली बार प्रशासन जागा है और प्रशासन ने एक बच्ची का जो शव है वो एक्सह्यूम करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। और आरोप लगे कि कफ सिरप की वजह से एक के बाद एक कई मासूम बच्चों की जान चली गई। और जब से खबर आई न्यूज 18 इंडिया पर, अब न्यूज 18 इंडिया की टीम कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की भी तलाश में जुटी है और उनको लगातार फोन किया जा रहा है, लेकिन वो ना फोन उठा रहे हैं ना रिएक्ट कर रहे हैं। आखिरकार आज न्यूज 18 इंडिया की टीम केसंस फार्मा के मालिक वीरेंद्र गुप्ता के घर पहुंच गई। केसंस फार्मा पर ही आरोप है कि उनकी कंपनी का ही ये कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। केसंस फार्मा का दफ्तर जयपुर में है और उनकी मालिक है वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता जयपुर के बनी पार्क में रहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा वीरेंद्र गुप्ता से जानने के लिए कि ये जो दवा बनाई, ये जहरीली दवा, और इसमें क्या क्या है। तो रविंद्र अभी बनी पार्क पहुंच चुके हैं। बनी पार्क का ये देवी मार्ग है। देवी मार्ग में यहाँ रविंद्र गुप्ता का ये जो घर है, ये जो आगे वाला घर है वो रविंद्र गुप्ता का है। आपको काम क्या है? वीरेंद्र गुप्ता साहब से नहीं, वो अभी मेरे को पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। फोन कर रहा था, फोन पिक नहीं कर रहे थे वो। आपको क्या पता भैया? नहीं, ये घर पर नहीं है वो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आप कौन है उनके?
आप बताइए आपको क्या मैं पूछ रहा हूँ ये तो ना, क्योंकि वो कैसेंस फर्मा के मालिक है ना, इसलिए बात करने के लिए आए हैं। देखिए वीरेंद्र गुप्ता के घर पहुंचे इस वक्त। वीरेंद्र गुप्ता, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अब अंदर है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन ये हम जानने के लिए आए कि आखिर कैसेंस फार्मा की जो दवाई है, कफ सिरप है, उसको लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं, आखिर उनका क्या कहना है। क्योंकि 19 दवाएं उनकी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है, सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। उनकी क्या सफाई है ये जानने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वीरेंद्र गुप्ता आप देखिए कि सफाई देने के लिए सामने नहीं आ रहे। हमने फ़ोन भी किया उनको, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हम घर आए, यहाँ पर घर पर रेस्पॉन्स नहीं, घर वाले कह रहे हैं वो कहाँ गए ये उन्हें जानकारी नहीं है। होना ये चाहिए था कि सामने आना चाहिए था, उनको सफाई दी जानी चाहिए कि उनकी कंपनी पर जो आरोप लग रहे हैं आखिर उनका क्या कहना है। कैमरा मैन इस साथ भवानेश सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बीमार सिस्टम की भेंट चढ़ गए कई घरों के चिराग। दुनिया देखने से पहले ही ये मासूम तस्वीरों का हिस्सा बन गए। जिनकी किलकारियों से घर गूंजता था, आज उनके जाने से वहां सन्नाटा पसरा पड़ा है। छिंदवाड़ा के हितांश भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं जिनकी जान इसी जहरीले कफ सिरप ने ले ली है। 1 अक्टूबर को हितांश का जन्मदिन था, लेकिन 19 सितंबर को किडनी फेल हो गई और आखिरकार मासूम की जान चली गई। प्रिया जो है, देखिए वो बैठ के अपने, मतलब आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों की बड़ी संवेदना है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो वो सायरप को ही मानेंगे। अब सोनी सर के पास ले रहे थे हमने, उनने देखा, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। ये पोस्टमार्टम जो होता है, इस तरह की जब भी लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही थी, बच्चों की मौत हो रही थी, प्रशासन ने एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं किया कि और वजह अच्छे से पता चलती। क्या कहोगे आप? उनने पूछा, बोले ही नहीं, तो हम लोगों ने करवाया नहीं। और बच्चा जीवित था जब हमारे घर आया था, जब तो फिर कैसे पोस्टमार्टम करवाएगी? माँ बाप की इच्छा होती है पोस्टमार्टम करानी चाहिए। ये बताइए, एक भी बार प्रशासन के किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा पोस्टमार्टम के लिए? नहीं सर, नहीं, कोई ने नहीं पूछा। नहीं पूछा? नहीं। आप मतलब अच्छे से याद करके बताइए। नहीं सर, पोस्टमार्टम के लिए किसी ने पूछा ही नहीं? नहीं। क्योंकि अभी हमें प्रशासन के एक एसडीएम है, वो कह रहे थे कि परिवार वालों ने मना कर दिया। नहीं सर, अपने पास कोई नहीं आया सर। नहीं, उन लोगों ने नहीं पूछा। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसको गुनहगार मानती हो, किसको सजा दिलाना चाहती हो? एक माँ की बात भगवान भी सुनेगा। सायरप को ही रोनाकार मानेगी। और जो प्रशासन के जो लोग, जिनका काम है ये देखना कि सारप नकली है, असली है, मानक है, अमानक है, इनके लिए तो इतना पढ़े लिखे नहीं है कि डॉक्टर बन जाते, नहीं तो पढ़े लिखे रहते। तो अब वो डॉक्टर ने जो लिखा है वही समझे उनको। ये डॉक्टर ने लिखा, ये ड्रग विभाग का काम होता है, दवाइयों की दुकानों पे जाना, लगातार चेकअप करना, चीजें मानक आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल दुकानों पे जाके। आप क्या मानते हो, इनके खिलाफ कुछ होना चाहिए, कुछ FIR होनी चाहिए? होने तो चाहिए सर, होना चाहिए। अब अपने को क्या कि अब अंदर दवाई उन्होंने लिखे, अपन ने वही सोनी सर के बाजू में एक मेडिकल स्टोर है, वहीं से सायरप लिए, दवाई उनको दिखाए, उनने देखे, उसके बाद उनने खुद ने बताया कि कितने कितने ml बच्चे को देना है, उसमें बकायदा लिखे, उनने दिए, अपन ने लाके पिला दिए। अब अपने क्या मालूम था कि उसमें जहर है। आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कहते हैं कि इंसाफ मिल जाए तो बड़ा दिल को एक सुकून मिलता है। कैसे मिलेगा एक माँ को दिल का सुकून? बताइए प्रिया, बताइए। क्या बताएं? मतलब क्या सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को? माँ की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है। आप बताइए सर, क्या सजा मिलनी चाहिए? सर अपन क्या सजा दिलाएंगे उनको? बड़े लोग, बड़ी कंपनी, बड़ा कारोबार, अपन उनके सामने केस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रशासन के लोग? प्रशासन कर सकता है सर। ये तो इन लोगों के खिलाफ, जिनका काम देखना था, जिनका काम चौकीदारी करना था। अब सर गलती उनकी है कि उनने वो सायरप मार्केट में आया, आज कम से कम आज अपने परासिया ब्लॉक में ही 9-10 बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, एक्सपायर हो गए, और आज 10-12 बच्चे, अभी 4 बच्चे शायद जिला हॉस्पिटल में एडमिट है, और 8 से 10 बच्चे अभी नागपुर में हैं।
अब ये प्रशासन की गलती है कि इतने दिन से मार्केट में सायरप बिक रहा था, उसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उनकी आंखें पथराई हैं, लब सिले हुए हैं। लेकिन जब से जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर आई, न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर के हर पहलू को आपके सामने ला रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार खबर दिखाने के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद जागी है और आगे का अपडेट दिखाने से पहले आपको न्यूज 18 इंडिया की खबर के 7 असर भी हम आपको दिखाते हैं। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम अब हो रहा है। इससे पहले जिन बच्चों की जान गई, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में फार्मा कंपनी पर रेड मारी, छापेमारी में पड़ताल आगे बढ़ी। जहरीला कफ सिरप मामले में पहली एफआईआर अब जाकर दर्ज हुई है। जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर अब जाकर आखिरकार गिरफ्तार हुआ जब न्यूज 18 इंडिया ने यह खबर दिखाई। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एसडीएम ने अब आखिरकार गलती मानी है और छिंदवाड़ा के डीएम ने अब जांच के भी आदेश दिए हैं। और अब ये वो अपडेट है जो इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। जब मासूमों की जान गई है और इस लापरवाही पर खबर न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई, तब उस दवा बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी हो रही है। एफआईआर अब जाकर दर्ज हुई है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर पर एक्शन हुआ और आखिरकार गिरफ्तार किया गया और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया। एसडीएम ने आखिरकार यह गलती मानी कि कुछ तो चूक हुई और अब छिंदवाड़ा के डीएम ने जांच के आदेश दिए। और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताते हैं कि कफ सिरप आखिर कहां कहां बैन हुआ। मध्य प्रदेश में आखिर एक्शन लिया गया, इसे बैन कर दिया गया। राजस्थान में भी इस कफ सिरप को बैन किया गया, तमिलनाडु में बैन किया गया, केरल में किया गया और हिमाचल प्रदेश में भी अब इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। आरोप है कि इसी की वजह से मासूमों की जान गई।